संगठनों के विरोध के बावजूद इंद्रदेव महाराज को वृंदावन में आखिर मिल ही गई माफी। धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में एक क्षमा याचना कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें कि वृंदावन के फोगला आश्रम के पास एक निजी होटल में ब्रज में चल रहे प्रकरण पर संगठनों के विरोध के बावजूद इंद्रदेव जी महाराज महामंडलेश्वर को वृंदावन में माफी दे दी गई। इस कार्यक्रम का चतुर्वेदी रामलीला महासभा, हिंदू महासभा एवं अन्य कई संगठनों ने बहिष्कार किया। कार्यक्रम में वृंदावन के कथावाचक, रासाचार्य एवं संत महंत शामिल हुए। प्रभु श्री राम एवं सीता जी के स्वरूपों को मंच पर बैठाया गया, जिनका पूजन कर माफी मांगी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मौजूद भागवत प्रवक्ताओं ने अपने अपने विचार कार्यक्रम में रखे। महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी महाराज ने मंच से कहा कि उनके वीडियो को काट छांट कर प्रस्तुत किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वह ब्रजवासियों से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वह एक बार नहीं 100 बार भी मांग सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर मथुरा में अब आवाज उठने लगी है। मथुरा में कई संगठन हैं जो इस मामले को लेकर आगे की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि इस क्षमा याचना कार्यक्रम को पहले ही तय कर दिया गया था। इन सभी संगठनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्यों इस तरह से इतनी जल्दबाजी में धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारियों ने संगठनों के विरोध के बावजूद यह कार्यक्रम आयोजित किया एवं महामंडलेश्वर इंद्रदेव को आनन फानन में क्षमा दे दी। नहीं, ये तो जो चल रहा था उसके लिए तो पूर्व से मैं चाह ही रहा था कि जल्दी से जल्दी शांत हो। उसके लिए मैंने बहुत शीघ्र ही लोगों के हृदय को प्रसन्नता देने के लिए क्षमा याचना मीडिया के द्वारा कर ही ली थी। बाद में और भी प्रयत्न हुए पर वो कोई चीज़ नहीं संपट में आई, समाधान नहीं निकला। तो आज ये समाधान संतों के बीच में, ब्रजवासी रासलीला रामलीला वालों के बीच में आज ये समाधान निकला। और बहुत आगे भविष्य में, वैसे कभी सोच के व्यासपीठ से कोई गलत बोलने की कोशिश नहीं करता है, भाव आवेग में कोई चीज़ निकल जाती है तो वो शब्द जो है वो समाज के प्रति अनुकूल नहीं थे, इसलिए मैंने उसकी माफ़ी आज भी मांगी सबसे और पहले भी मांगी। और आज सबने राम जी के चरणों में पूजा करके रामलीला के पात्रों को, जो हमारे विग्रह होते हैं, उनको हम वो जो वचन आपको अशुभ दिख रहे हैं उसमें भी मैं विग्रह की प्रशंसा ही कर रहा हूँ, पर वो पहले ही वो शब्द जो है थोड़ा काट छाट के, इसलिए वो अशुभ लग रहा है। पर आज मैंने वो सब चीज़ें जो मैं करता आ रहा हूँ वो आज मैंने पूजा की। और सभी जो धर्म रक्षा संघ जो इस विवाद के रूप में या इसके विरोध में खड़ा था कि भाई ये ठीक नहीं बोला है, तो आज वो सब लोग जहाँ उपस्थित हैं, आज उन सब के साथ भी और सभी महात्मा संत जो उपस्थित हुए, भ्रष्ट छोटे या बड़े, सबके बीच में आज फिर से प्रायश्चित और क्षमा याचना का कार्य हुआ। और आज ये विवाद यहाँ समाप्त हुआ। मेरी तरफ से तो था ही नहीं, जहाँ था अब वो शायद मेरे साथ ही खड़े हैं, तो मतलब विवाद समाप्त हो ही गया। आज सोनी सेवा, इसका कारण क्या था? धर्म रक्षा संघ से भी उन वीडियो को, फोटो को शेयर करने के लिए मना कर दिया गया। क्या शर्मिंदगी महसूस होती है ब्रज की सेवा करना? नहीं, ये बात नहीं है। हम हर एकादशी को सेवा करते हैं और जब भी मेरा परिकर होता है या कथा होती है, हम पूरे वृंदावन में परिक्रमा करते हैं। किसी से छुपा नहीं और तुमसे बिल्कुल भी नहीं छुपा है। तो हम छोनी लेके ही सेवा करते हैं, चलते जाते हैं, यात्रा करते हैं, जयकारा मारते हैं, यमुना पूजन करते हैं और छोनी सेवा भी करते हैं। महाराज जी, एक वीडियो और वायरल हो रहा है। नहीं, अब वो ऐसे विवाद कुछ नहीं है, पर वो शब्द के हिसाब से लग रहा है, तो आप उसे रोकिए जी। महाराज जी, कई संगठनों ने अभी वो इसमें शामिल भी नहीं हुए हैं। चतुर्वेदी समाज मथुरा से जो है वो अभी भी विरोध करते हैं, वो इस मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम इस बात का, तो ये बताएंगे धर्म ये बार-बार जो इतने सारे जो मीटिंग हुए, महासभा ने भी इसका बहिष्कार किया है, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं है। नहीं, ये मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं जानता नहीं ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा। ये सब लोग यहाँ हैं, ये जानते हैं, ये बताएंगे। ऐसा क्या कारण व्यासपीठ से बार-बार ऐसी चीज निकल के आ रही है? सनातन धर्म के प्रति जो है एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। देखो, मेरी बात कोई निकल के आई है तो 20 साल पुरानी वीडियो है। महाराष्ट्र में अलग प्रकार का प्रचार प्रसार करने का जब था तब की वीडियो है वो। अभी यहाँ जो आया प्रवचन वगैरह, यहाँ आए तो हम यहाँ के माहौल का प्रवचन करते। वहाँ का माहौल अलग था, वहाँ की परिस्थिति अलग थी। तो 20 साल पुराना वीडियो निकाल के एडिट करके कोई शब्द डाल रहे हैं, कोई शब्द है वो, अगर आप पूरा व्याख्यान डालेंगे तो विषय खत्म हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और आप सब पत्रकार लोग बंधु इसमें सहयोग कीजिए कि वो कोई हो रहा है वो यहाँ हो।
महाराज जी, आपने माफी में अपनी में कहा कि लोगों की इच्छा के अनुसार मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, तो आपने स्वयं में इच्छा प्रकट की है नहीं, माफी नहीं, की, या ऐसा- फिर लोगों की इच्छा से आप केवल माफी मांग नहीं, रहे हैं? मेरी इच्छा से तो माफ़ी मैं मांग चुका था पहले, जी, पर आगे लोगों की इच्छा से थी। हाँ नहीं, जिनको संतुष्टि नहीं है उनके लिए आज मैंने फिर से ये प्रयास करके अपना समर्पण कर दिया है सिस्टम का, अपने जीवन का। ना मैं अहंकार करता हूँ, ना मेरा क्रोध है, ना आक्रोश है। देखो इतना जो हुआ है उस पर कुछ तो मुझे बोलना चाहिए था, पर मैंने नहीं बोला आज तक, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में आज तक मैं बोला नहीं हूँ और मैंने ये कभी देखा भी नहीं जो हुआ है। बहुत गलती पुतला गलती का है, बिल्कुल नहीं होंगी ऐसा कहना तो ठीक नहीं है आपके लिए, मेरे लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि शरीर है तो कोई गलती होगी। अनेक जीवन में अनेक चीज़ें हैं, तो बस ये है कि होनी नहीं चाहिए, ये मैंने प्रार्थना की राम जी से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है कि विगत लगभग 20 दिनों से ये प्रकरण चल रहा है और आप सभी जानते हैं एक संत के द्वारा यदि कोई बात जाती है तो सनातन धर्म के हर व्यक्ति को वो बात लगती है, और संत के द्वारा यदि ऐसी नेगेटिव बात बोली गई है तो उसका हमारे हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर बड़ा असर पड़ रहा था। इसलिए सभी यहाँ के संतों ने, धर्म रक्षा संघ ने इसकी पहली मुहिम प्रारंभ की थी, इसलिए धर्म रक्षा संघ ने ये बैठक आहूत की गई और सबको आमंत्रित किया गया, आप आइए और इस मुद्दे को ख़त्म कीजिए। माफी तो दे दी गई, लेकिन आज भी जो इंद्रदेव है उन्होंने यही कहा है कि वीडियो को एडिट कर डाला गया है और उनकी गलती नहीं है। देखिए ऐसा है कि गलती तो आप सब लोग जानते हैं ही, और यदि गलती नहीं होती तो बार बार क्षमा क्यों कहते हैं, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया है कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा है। रही बात एडिट की, तो हो सकता है कि कोई ऐसी वीडियो उनकी एडिट रही हो जो वो भी प्रचार में रही हो। अब लगभग बहुत से और संगठन ऐसे हैं, जैसे हमारे मथुरा के चतुर्वेदी रामलीला सभा, वो इसके अभी अंगेस्ट में है और उनका अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, तो वो अपने आराध्य देव भगवान श्री राम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भी संगठन हैं, धर्म रक्षा संघ ने सबको बुलाने के लिए सबको आमंत्रित किया, नहीं आए, लेकिन जो अपनी आगे बात रख रहे हैं वो भी अपने स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं भारत स्वतंत्र है, भारत के व्यक्ति स्वतंत्र हैं, भारत के संगठन स्वतंत्र हैं, भारत के नागरिक स्वतंत्र हैं, उनको जो जैसा ठीक लगे वो करें। यहाँ पर एक चीज़ और आई कर दिया गया था, क्या इसका औचित्य है इस तरह की जो बातें सामने आती हैं? देखिए ऐसा है कि बिना पत्रकारों के और मीडिया के तो कोई बात होती नहीं है। जहाँ भी मीटिंग हुई है आप लोगों का तो सबका आगमन वहाँ रहा ही है, लेकिन ऐसा लेने देने की कोई बात नहीं है। धर्म रक्षा संघ इससे पहले भी कई लड़ाई लड़ चुका है सत्य के लिए, उन्होंने पहले कई कथावाचकों के लिए ऐसी लड़ी, तो हमारा कोई लेने देने का मतलब नहीं है। धर्म रक्षा संघ का मतलब है कि जो सत्यता है उसको सबके आगे लाना, और मान लो किसी के द्वारा अपराध हुआ है तो अपने सब भाइयों सबको एकत्रित करके हमें और भी बहुत सी अभी लड़ाई लड़नी है अपने सनातन धर्म के लिए। मोर नाचा था, आपने देखा था? देखिए, आप तक जिन को शंका है हम उन लोगों को वीडियो अवल दिखाएंगे। सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? नहीं, हर चीज़ की मर्यादा होती है और मर्यादा के तहत वो सब बातें आप सामने आएंगी। जरूरत पड़ी आप लोगों को। वृंदावन में सोनी सेवा की कैसी सोनी मर्यादा? सेवा करते हैं महाराज जी, आपके द्वारा भी सोनी सेवा की जाती है। और सोनी सेवा के बारे में, उनका भाव के बारे में लोगों को नहीं जानकारी, इसलिए उसे झाड़ू सेवा समझ लेते हैं, उसे करना अपमान समझ रहे हैं। तो उन्हें अभी हम लोग मंच के माध्यम से बताया गया, अगर आज ज़रूरत पड़ी इसकी कि हाँ भाई उजागर करना है, ज़्यादा ही उजागर करना। व्यक्तिगत सभी मीडिया कर्मियों ने इस तरह से इस मामले उठाया, धर्म की बात उठाई, मैं समझता हूँ सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसी अवहेलना करता है, सनातन पर कोई बात उठाता है, तो मीडिया कर्मियों ने आज हमारे देश के स्तंभ हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। और ऐसी बातें अगर आपके सामने कभी भी कोई आती है तो धर्म रक्षा संघ आपके चैनल के साथ, आपके साथ हमेशा धर्म के साथ खड़ा हुआ है। आज धर्म रक्षा संघ ने मीडिया को नहीं बुलाया उस सोनी सेवा में, ऐसा क्यों? मीडिया को दुत्कार दिया गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रात्रि में शाम 4 बजे की बात थी करने की, और किन्हीं कारणवश प्रातः की रखी गई। तो मीडिया के लिए अगर ज़रूरत समझे मीडिया, संतों की बात से भी परे अगर जानना चाहते हो, संत लोग बोल रहे हैं तो निश्चित ही सत्य बोलते हैं, संतों की बात स्वरूप हम लोग मानते हैं, और संत जब बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता है, नहीं हमें वो चलानी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे। आप तो वो मीडिया के बहुत तो देखा आपने, वृंदावन में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इंद्रदेव महाराज को आज यहाँ पर क्षमा कर दिया गया है। उनके द्वारा जो भगवान सीताराम और कलाकारों के प्रति जो कहा गया था उसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन और बैठकें भी हुई, महापंचायत भी हुई, धरना प्रदर्शन भी हुए। अब उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो संस्थाएं
महापंचायत में शामिल थी वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई हैं। उनके कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा है, जैसे सौरभ गौड़ हों या मोहिनी शरण बाबा हों, उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनसे बात की गई थी, लेकिन वो किसी कारणवश उन्होंने जो शर्तें रखी वो मानने को तैयार नहीं हुए और उस पर ये बात सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठेगा कि जो सुबह सुबह सोनी सेवा की बात हो उसके फ़ोटो रोकना, इस मीटिंग की एकाएक बताना कि कब हो इससे मीटिंग हो रही है, इसकी कोई जानकारी एक दिन पहले भी नहीं थी, लेकिन एकाएक जानकारी आती है कि ये क्षमा याचना का कार्यक्रम हो रहा है। और दूसरी बात, कई संस्थाएं इसमें शामिल नहीं हुई हैं। अब वृंदावन में जो ये सब उठापटक चल रही थी, देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या इस पर विराम लगेगा या ये जो मुद्दा है वो अभी चलता रहेगा। तो अपने सहयोगी के साथ वृंदावन से मैं श्याम मोहन चतुर्वेदी।